नमस्कार, समाज से सवाल चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं मीना अवस्थी आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पे हमें बात करनी चाहिए। हम बात करते नहीं हैं लेकिन करनी चाहिए। ये बात शुरू होती है उन पेरेंट्स के साथ 50-60s में आ चुके हैं। इनकी सोच है या जिनके बच्चे अब जॉब, मैं आपको ऐसे बताऊंगी, आप जरूर कमेंट करके बताना है इस बात पे आप लोग एग्री करते हैं या नहीं करते। ये हुआ है। सबसे पहली चीज, ये जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। इन्होंने एक लेवल पा लिया। अब ये चाहते हैं कि स्ट्रगल कर आए और फिर उनके बराबर तक पहुंचे। क्यों आप मिडिल क्लास से ऊपर नहीं जा पा रहे? उसका रीजन यही है, वो स्टेज दे ही नहीं पा रहे जो बच्चा डिजर्व कर रहा है। जिस लाइफस्टाइल में आप बच्चे को रख रहे हो, आप कमा रहे हो। लेकिन भाई सबसे बड़ी चीज जो एक है, बहुत इरिटेटिंग चीज है कि भाई हमने की सोच ये है कि जितना ये अपने शरीर को सता लेंगे, जितना ये अपने आप को दुखी कर लेंगे, कि नहीं फिजिकली टॉर्चर कर लेंगे, खूब पैदल चल लेंगे, खूब हार्ड वर्क कर लेंगे, सारे दिन बोलो इनसे ये मजदूरों की तरह अपनी बहुत वाहवाही लूटते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। इन्हें ये नहीं पता कि शरीर की भी एक लिमिटेशन होती है। प्रोसीजर है जो आपके सेल के अंदर चल रहा है। मैं उतनी साइंस में नहीं घुसूंगी आप लोग के साथ, लेकिन एक बहुत बेसिक, हर इंसान को आराम चाहिए। आपकी बॉडी अगर आपको नो कह रही है, इट में सोना है। अगर वो खाना मांग रही है तो खाना खाना है। अब बात कर लेते हैं सबसे, तो लोअर क्लास में है ना अपर क्लास में है। सबसे बड़ी चीज कि ये तिल तिल कर कर पैसा जोड़ते हैं। नहीं करा तो उसका रीजन होगा, वो या तो गरीब होंगे या वो आपकी तरह ही बदतमीज होंगे। 2 रीजन हो सकते हैं। थोड़ा कड़वा है लेकिन डाइजेस्ट कर लेना। पर आप उनके जैसे, अगर आप 1 to 10 में आप 5 तक आ गए हैं, ये 5 है, आप इस लेवल तक आ गए हैं 5 तक, कराना चाहते हो, नहीं ये धक्का खाएगा, ये धक्का खाएगी जाकर, कि समझाने के चक्कर में उसकी आधी जिंदगी चली गई। अगर आप 5 तक हैं तो आप अपने बच्चे को 5 से ऊपर ले जाओ ना, तो वो 10 है उसके अपर क्लास में, उसकी आपकी आने वाली पीढ़ियों के, कि वो ऊपर क्लास में चले। लेकिन इन बच्चों को सब पका पकाया नहीं दे देना है, वरना ये तो बिगड़ जाएंगे। प्रमोट करता है, रवीना टंडन अपनी बेटी को प्रमोट कर रही है। बाकी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने, पॉलिटिशियन अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाकर अपनी गद्दियां दे दे रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। इनकी वैल्यू होती है उस पे बैठा देते हैं आकर। वो तो ये नहीं सोचते ना, वो ये सोचते कहाँ पहुंच जाते। अब मुकेश अंबानी जी हैं जो
उनके फादर ने जो उनको बनाकर दिया, उन्होंने उसको ही आगे बढ़ाया। बेटी, उनकी डॉटर सब लगे पड़े हैं ना उसी को बढ़ाने में। उन्होंने तो नहीं कहा कि जाओ तुम पहले एक बार जा महीना कमाओ, फिर मैं देखता हूं तुम्हें अपनी कंपनी में रखूंगा नहीं रखूंगा। के दिमाग में कहां से आती है? आप खुद अपने बच्चों के दुश्मन बन रही हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो वेल डन, अपने आप को शाबाशी दीजिए। जिन बच्चों के साथ हो रही है उनके लिए मेरे पास, उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, नहीं खड़े हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि जाओ अपना काम करो, जाकर खुद स्ट्रगल करके कमाओ तो सीखोगे लाइफ में, तो उनको में इंटरफेयर करने का हक मत देना। इट्स माय पर्सनल एडवाइस टू यू। अगर वो बच्चे सुन रहे हैं और अगर आप वो पेरेंट हैं, आप ये सुन रहे हैं, अगर हम सब बच्चों को दे देंगे तो क्या हम खुश ना रहें? तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब बच्चा आपका दुखी होगा या बच्चा आपका भरी गर्मी में धूप में स्ट्रगल करता हुआ ऑफिस से जा रहा होगा, धक्के मुक्के खाता हुआ, आप अपनी बढ़िया BMW गाड़ी में घूम रहे होंगे, आपका बच्चा 30-40 की उम्र में बीमार हो जाएगा, तब आप क्या खुश हो जाएंगे? खुश तो आप ऐसे भी नहीं होंगे। तो क्यों ना बच्चों के दिल नहीं पसीजता? ये तो वो सच में ही वो ऐसा कलयुग आ गया है। मेरी अभी थोड़े दिन पहले ही एक लिटरली इन सब चीजों की अपोजिट है। भाई जहां बच्चे को पढ़ना है वो पढ़े जाकर, जहां भेजना है भेजे जाकर। क्लास वालों का सपोर्ट करने का मीनिंग है किसी स्कूल में एडमिशन करा दिया, फीस भर दी, या और फीस भर दी, बस छुट्टी। अरे पूरा एक सीढ़ी चाहिए होती है, एक बैकग्राउंड चाहिए होता है। से कह के देखिए ना बच्चों को, बेटा तू कर या बेटी तू कर, चल कर आगे, मैं हूं तेरे साथ। कभी गलत हो ही नहीं सकता, वो आपका पैसा डुबो ही नहीं सकता। आप 100 रुपए खर्च करने के लिए अगर उसको देंगे, सोचेगा 10 रुपए वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचेगा। है बच्चे आपका फ्यूचर है, वो अगर और अगर उन्हें आप अभी कर देंगे तो आप थोड़ा खुश भी हो जाएंगे, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। सुकून की नींद सो रहा है, इतना ही बहुत है आज के जमाने में, ट्रस्ट मी। तो जितना हो सके अपने बच्चों का सपोर्ट करिए, बढ़िया बैकग्राउंड दीजिए। अगर आप जैसे कि एक गरीब आदमी है, उसका बच्चा अगर एक कई साल पुरानी भाई किसी जमाने में चल गई, जैसे हल्दीराम है, बीकानेर है, ऐसी बहुत सिर्फ नाम पर चल रही हैं, वो भी किसी उनके ऐसे लोगों के नाम पर जो उनके दादा के दादा के दादा ही खोल गए होंगे, और बढ़िया कमा रहे हैं, वो उसे आगे ले जा रहे हैं।
अपने बच्चों के सपोर्टिव हैंड बनिए, प्राउड करें, ना कि वो ये पछताएं कि मैं किस घर में पैदा हो गया। आज आप उन्हें दुखी करेंगे तो कल आप दुखी होंगे। फिर ये लाइन लिख लिख कर आएगी कि बच्चे वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, ऐसे ही ओल्ड एज नहीं खुल गए। इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। का सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई बात नहीं, वो टॉपिक अलग है, लेकिन यहाँ पर फोकस करिए। अगर अभी भी आप दिल खोल कर उन्हें सपोर्ट करिए। बच्चे गलत होते ही नहीं, कभी गलत नहीं होते। मैं हमेशा से इसके फेवर में रही हूँ। तो आप उसे सिखा रहे थे पैदा होने से लेके अब तक, शांति से, किसी को मत बोलना। एक बार शांति से बैठिए, जो गलत चीजें एक कॉपी पे लिखिए और फिर फोकस करिए अपने आप पर। 100% मैं गारंटी इस चीज की ले रही हूँ कि वो सब चीजें आपके होंगी या मम्मी में होंगी। अपनी गलतियां, अपना ब्लेम उन बच्चों पे मत थोपिए। लेकिन उन पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। आप ऐसे पलट नहीं सकते।